हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो ये लेक्चर है हर बार की तरह फिर से आप सभी के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। आज हम यहाँ पर योग दर्शन के अंतर्गत अर्थात योग सूत्र के अंतर्गत फिर से संयम का एक न्यू टॉपिक आपको यहाँ पर देने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है आप सभी के लिए काफ़ी यूज़फुल है और इससे संबंधित प्रश्न यूजीसी नेट के ओल्ड क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। अगर जो आपने दिसंबर 2019 का यूजीसी नेट का योग का पेपर देखा होगा तो वहाँ पर ये प्रश्न आपको मिल ही जाता है। खैर, हमने ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी चैनल पर हल करके दिए हैं और इतना ही नहीं, दर्शन चाहे वो योग दर्शन हो या फिर अन्य दर्शनों से संबंधित भी चैनल पर आप सभी को लगभग 400 प्लस वीडियोज़ यहाँ पर दी जा चुकी हैं। आप अधिक जानकारी के लिए, अधिक नॉलेज के लिए, इन सभी को देखने के लिए आप चैनल पर आ सकते हैं। जैसे ही आप चैनल पर आएंगे तो आप इन वीडियोस को देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। आज हम यहाँ पर फिर से योग दर्शन का एक न्यू टॉपिक यहाँ पर आप सभी को यहाँ पर देने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है वह है योग सूत्र में वर्णित संयम और मृत्यु का ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। मैं आपको पूर्व में ही कह चुका हूँ कि ये जो प्रश्न है ये यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी इसके काफ़ी सारे आसार हैं जो इस प्रकार के प्रश्न पूछे ही जाएं, और या फिर यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो या फिर एमए या फिर डिप्लोमा, वहाँ पर आप सभी से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक यहाँ पर जो चल रहा है वह संयम का यहाँ पर टॉपिक चल रहा है, जिसके अंतर्गत अभी तक हम यहाँ पर लगभग 5 से 6 लेक्चर यहाँ पर देख चुके हैं संयम के ही अंतर्गत। तो संयम क्या है तो ये आप सभी जानते हैं। पुरानी जो 3-4 लेक्चर हमने दिए हैं उनमें मैंने आपको बताया है, और अलग से संयम का एक अलग से लेक्चर भी हमने चैनल पर आपको दिया है। तो संयम क्या है, तो जब हम योग सूत्र का अर्थात योग दर्शन का जब तीसरा पाद अर्थात विभूति पाद जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर तीसरे पाद के चौथे ही नंबर के सूत्र में हमें एक सूत्र पढ़ने को मिलता है, वह है त्रयमेकत्र संयमः। तात्पर्य है किसी भी एक ध्येय विषय में तीनों का एक होना ही संयम कहलाता है। अब ध्येय विषय का तात्पर्य होता है कि सब्जेक्ट जिस पर हम ध्यान कर रहे हैं, और तीनों का एक होना अर्थात धारणा, ध्यान और समाधि का एक होना, यह संयम है। आपने पुराना लेक्चर देखा होगा, वहाँ पर हमने इसको अच्छे ढंग से समझाया है। इसको हम यहाँ पर डीप यहाँ पर पढ़ने वाले नहीं हैं। हमारा जो आज का जो मुख्य जो टॉपिक है उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आज हम यहाँ पर जानेंगे कि मृत्यु का ज्ञान कैसे होता है योग दर्शन के अनुसार। महर्षि पतंजलि ने इसके अनुसार या फिर मृत्यु का ज्ञान कैसे होता है इसके बारे में क्या कहा है, ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो इसके लिए जब हम योग सूत्र का ही जब 22 नंबर का सूत्र जब हम पढ़ते हैं, विभूति पाद का तीसरे पाद का जब हम 22 नंबर का सूत्र पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक सूत्र वहाँ पर पढ़ने को मिलता है, सोपक्रमम निरूपक्रमम च कर्म तत्संयमात् परांत ज्ञानम अरिष्टेभ्यो वा। सूत्र में फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर जो आप याद कर पाएं तो आपको याद कर लेना है, याद न भी कर पाएं तो आपको पढ़ना तो आना ही चाहिए। सूत्र क्या है, तो सूत्र है सोपक्रमम निरूपक्रमम च कर्म तत्संयमात् परांत ज्ञानम अरिष्टेभ्यो वा। अब ये जो इस सूत्र का तात्पर्य क्या है यही हमें यहाँ पर जानना है। अगर जो हम तात्पर्य अगर जो हम जान लेते हैं तो हमारा जो ये टॉपिक है पूरी तरह से अच्छे ढंग से हमारा यहाँ पर क्लियर अर्थात तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि उपक्रम सहित और उपक्रम रहित दो चीजें हैं, सोपक्रमम और निरूपक्रमम। इसी को यहाँ पर इन्होंने कहा है कि उपक्रम सहित अर्थात सोपक्रमम और उपक्रम रहित अर्थात निरूपक्रम। ध्यान देना है, उपक्रम सहित और उपक्रम रहित ऐसे 2 प्रकार के कर्म होते हैं। ध्यान दें, उनका संयम कर लेने से मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। देखो, आप कहेंगे जिन्होंने चैनल पर पुराना लेक्चर देखा है जहां पर कि हमने कर्म सिद्धांत के बारे में चर्चा की है, तो वहां पर हमने बताया था कि महर्षि पतंजलि ने 4 प्रकार के कर्म बताए हैं, जो कि है शुक्ल कृष्ण मिश्रित और अशुक्ल और अकृष्ण। तो ये 4 प्रकार के कर्मों के बारे में हमने वहां पर चर्चा की थी। अब आप यहाँ पर कहेंगे कि हमने ये सोपक्रम और निरूपक्रम ये कर्म तो हमने कभी पढ़े ही नहीं, लेकिन महर्षि पतंजलि ने तीसरे पाद में इनका वर्णन किया है। आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि उपक्रम सहित और उपक्रम रहित ऐसे 2 प्रकार के कर्म होते हैं।
जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि योग दर्शन में 4 प्रकार के कर्मों के बारे में चर्चा की गई है, उसी प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता में 3 प्रकार के कर्मों के बारे में चर्चा की गई है। अन्य अगर जो हम शास्त्रोक्त कर्मों के अनुसार अगर जो चर्चा करते हैं तो वो भी 3 प्रकार के हैं, जिनको कि हम संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण के अनुसार जानते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण जो कर्म है, इन्हीं कर्मों को महर्षि पतंजलि ने मुख्य रूप से 2 प्रकार के भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटा है, जिनको कि उपक्रम और उपक्रम सहित और उपक्रम रहित नाम से जाना जाता है। तो आपको यहाँ पर अभी सिर्फ आप इतना ध्यान यहाँ पर दें कि महर्षि पतंजलि कहते हैं कि उपक्रम सहित और उपक्रम रहित ऐसे जो 2 प्रकार के जो कर्म हैं, जब कोई भी साधक उन पर संयम करता है, संयम अर्थात धारणा, ध्यान और समाधि, जब इन पर संयम करता है तो उस साधक को मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। अब ये मृत्यु का ज्ञान कैसे होता है? देखो, यहां पर जो उपक्रम और उपक्रम सहित और उपक्रम रहित है, इसको सर्वप्रथम मैं आपको समझा देता हूं। उपक्रम सहित अर्थात जो सोपक्रमम है, सोपक्रमम का तात्पर्य होता है कि जिन कर्मों का फल प्रारब्ध जिसको हम कहते हैं वो प्रारंभ हो चुका है, और निरुपक्रम अर्थात जो उपक्रम रहित अर्थात जिन कर्मों का फल अभी प्राप्त नहीं हो रहा है, अर्थात भविष्य में होने वाला है। तो ध्यान देना है कि जो उपक्रम सहित अर्थात जो सोपक्रम जो कर्म है, तो सोपक्रम का तात्पर्य होता है जो कर्म आज हम भुगत रहे हैं, जिसको कि हम प्रारब्ध भी कह सकते हैं और साथ ही साथ क्रियमाण भी कह सकते हैं। तो जो प्रारब्ध और जो क्रियमाण है वह सोपक्रम के अंतर्गत आ जाएगा। उसी प्रकार से जो निरुपक्रम जो कर्म है वह संचित कर्म के अंतर्गत आ जाएगा। ध्यान देना है, मैं सिर्फ आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, समझाने की दृष्टि से मैं आपको यहाँ पर इन दोनों कर्मों के दोनों कर्मों को सोपक्रम के अंतर्गत और जो संचित कर्म है उनको निरुपक्रम के अंतर्गत रख करके समझा रहा हूँ। आप ये ना समझें कि ये कर्म इसी के अंतर्गत आएंगे, मैं सिर्फ आपको समझ में आ जाए इसके लिए यहाँ पर इस प्रकार से एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो यहाँ पर उपक्रम सहित उन कर्मों को बोलते हैं कि जिन कर्मों का फल हमें प्राप्त हो रहा है, जिन कर्मों का फल हम भुगत रहे हैं। अब भुगत ही रहे हैं जो कुछ हम कई बार हम अच्छे कर्म करते हैं लेकिन फिर भी उसका परिणाम अच्छा नहीं आता है, बल्कि उसका विपरीत आता है। हम किसी का एक्सीडेंट हुआ है, कोई सामने अगर जो कोई गिरा हुआ है, अगर जो हम उसको उठाते हैं तो अन्य जो लोग जो देखने वाले होते हैं वो सोचता है कि ये इसने उठाया नहीं बल्कि इसने इसको गिराया है, और कई बार तो उसके परिणाम भी हमें गलत भुगतने पड़ते हैं। तो इसका तात्पर्य क्या है? क्या हमने जो कर्म किया, हमने कर्म तो अच्छा किया था लेकिन उसका फल हमें उसका विपरीत प्राप्त हुआ। तो विपरीत प्राप्त किसके कारण हुआ? आपने तो नहीं किया, तो वह प्रारब्ध है जो कि हम भुगत रहे हैं। तो जो हम भुगत रहे हैं ऐसे जो कर्म होते हैं उनको उपक्रम सहित अर्थात सोपक्रम कर्म कहा जाता है। और जिन कर्मों का फल हमें भविष्य में मिलने वाला है, जिन कर्मों का फल हमें आने वाले समय में मिलेगा, उस कर्म को कहा जाता है उपक्रम रहित। तो इस प्रकार के दोनों प्रकार के जो कर्म होते हैं, जब कोई भी साधक इन दोनों प्रकार के कर्मों में संयम करता है, अर्थात धारणा, ध्यान और समाधि जब इन दोनों प्रकार के कर्मों में करता है, तो उस साधक को, उस योगी को अपने मृत्यु का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अर्थात उसको ये मालूम पड़ जाता है कि मेरी मृत्यु कब है, कब होने वाली है और किस प्रकार से होने वाली है। तो ये आपको यहाँ पर जानना है। मैंने प्रयास किया है कि आपको यहाँ पर अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। अगर जो आपने ध्यान दिया होगा तो आपको समझ में आ चुका होगा, नहीं तो हो सकता है कि 5-7 मिनट की जो ये मगजमारी रही आपको मगजमारी ही नज़र आए। अगर जो आपने ध्यान दिया होगा तो आपका जो ये पूरा जो टॉपिक है अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा। बस आपको क्या ध्यान में रखना है कि 2 प्रकार के कर्म, सोपक्रम और निरुपक्रम। सोपक्रम अर्थात जिन कर्मों का फल हमें प्राप्त हो रहा है, जिनको हम भुगत रहे हैं, और निरुपक्रम अर्थात जिन कर्मों का फल हमें भविष्य में प्राप्त होने वाला है। तो जब साधक इन दोनों प्रकार के कर्मों में धारणा, ध्यान और समाधि अर्थात संयम करता है, तो उस साधक को अपने मृत्यु का ज्ञान हो जाता है कि मेरी मृत्यु कब है, कब मुझे मृत्यु की प्राप्ति होने वाली है और किस कारण से होने वाली है। बस यही आपको ध्यान में रखना है। ये आपका पूरा टॉपिक यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर क्लियर हो जाता है।
अब यहाँ पर और भी थोड़ा आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि यहाँ पर मृत्यु का ज्ञान जो बताया गया है, तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, जिन कर्मों के फलस्वरूप मृत्यु की आयु का निर्माण होता है वे 2 प्रकार के होते हैं। आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर इसी चीज को यहाँ पर और डिटेल में कहा है और मैं आपको यहाँ पर और अच्छे ढंग से यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप इसको और डीप यहाँ पर समझ पाएं। यहाँ पर कह रहे हैं कि जिन कर्मों के फलस्वरूप मनुष्य की आयु का निर्माण होता है, अर्थात हमें अभी हमारी जो आयु है, हमारी आयु कितनी है, तो वो किसके फलस्वरूप है, किस पर आधारित है, तो वह हमारे कर्मों पर ही आधारित है। जितने हमारे कर्म होंगे, जब तक हमारा प्रारब्ध और संचित जो कर्म जो बाकी रहेगा, तब तक हमारी आयु रहेगी। जब हमारे कर्म समाप्त हो जाएंगे तो मृत्यु अवश्य है। तो यहाँ पर भी वही करें, जिन कर्मों के फलस्वरूप, अर्थात जिन कर्मों के द्वारा मनुष्य की आयु का निर्माण होता है, आयु अर्थात हमारी जो एज है उसका निर्माण होता है, वे 2 प्रकार के हैं। तो कौन कौन से? वही सोपक्रम और निरुपक्रम। तो सोपक्रम अर्थात जिन कर्मों का फल हमें प्राप्त हो रहा है, और निरुपक्रम जिन कर्मों का फल हमें भविष्य में प्राप्त होने वाला है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। हो सकता है कि एग्जाम में ये पूछ लें कि जिन कर्मों के फलस्वरूप मनुष्य की आयु का निर्माण होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान देना है कि सही आंसर है 2। कौन कौन से हैं? अगर जो पूछा जाए तो सोपक्रम और निरुपक्रम, इस प्रकार से आपको आंसर देना है। क्योंकि आपको मालूम है कि यूजीसी नेट में या फिर किसी भी एग्जाम में प्रश्नों को घुमा फिरा करके ही पूछा जाता है। तो जो भी पूछा जाए आपको मैंने बता दिया है किस प्रकार से आपको सही आंसर देना है। तो आशा है ये टॉपिक आपका अच्छे ढंग से यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं, टॉपिक से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तरी सीरीज आपको चैनल पर दी जाती हैं, वीडियोस के अंतर्गत दी जाती हैं, जिनके आंसर आपको यहाँ पर देने होते हैं। तो सर्वप्रथम जो प्रश्न आप सभी के समक्ष यहाँ पर है, निम्न में से किस पर संयम करने से मृत्यु का ज्ञान होता है? उपक्रम, स्वरूपक्रम, उपर्युक्त दोनों, या फिर कोई नहीं। तो किस पर संयम करने से मृत्यु का ज्ञान होता है? आपको सही आंसर यहाँ पर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। मैंने आपको समझाया ही है, आशा है आप सही आंसर यहाँ पर देने वाले हैं। दूसरा प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, निम्न में से किस पर संयम करने से मृत्यु का ज्ञान होता है? उपक्रम पर, या फिर निरुपक्रम पर, या फिर उपर्युक्त दोनों में, या फिर कोई नहीं। तो इसका भी सही आंसर क्या है आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। तीसरा प्रश्न की ओर यहाँ पर चलते हैं। तो तीसरा प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कैवल्य पाद में सूत्रों की संख्या है 51, 36, या फिर 52, या फिर कोई नहीं। तो कैवल्य पाद में कितने प्रकार के कितने सूत्र वहां पर हैं, कितने सूत्रों की संख्या वहां पर बताई गई है, आपको सही आंसर यहाँ पर बताना है। और इसके बारे में हम चैनल पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की 2 बुक चैनल की ओर से यहाँ पर पब्लिश की जा चुकी हैं। एक में आपको 500+ MCQ मिल जाते हैं, एक में आपको 1000+ MCQ मिल जाते हैं। दोनों ई बुक फॉर्मेट में हैं। दोनों में लगभग योग के 10 से 15 ग्रंथों को इंक्लूड किया है। आप अधिक जानकारी के लिए, डाउनलोड परचेस करने के लिए आप वीडियो का कमेंट बॉक्स और वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। चौथे प्रश्न की ओर यहाँ पर चलते हैं। चौथा प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, निम्न में से योग सूत्र में वर्णित मृत्यु का ज्ञान संभव है का वर्णन किया गया है? समाधि पाद में, साधन पाद में, विभूति पाद में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन से पाद में इसके बारे में चर्चा की गई है, आपको यहाँ पर सही आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। तो आज हमने यहाँ पर फिर से एक संयम का एक न्यू टॉपिक यहाँ पर क्लियर किया है, जिसके अंतर्गत हमने जाना है कि योगी को अपने मृत्यु का ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। आशा है अगर जो आपने ध्यानपूर्वक लेक्चर को देखा होगा तो आप समझ चुके होंगे। नहीं समझ में आया है तो आप लेक्चर को रिपीट करके देख लीजिएगा। साथ ही साथ इसी प्रकार से और भी नए लेक्चर आप सभी को जल्दी ही चैनल पर दिए जाने वाले हैं और दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो छात्र चैनल पर मेंबरशिप लेना चाहते हैं किसी खास एग्जाम के लिए, तो जैसे ही आप चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके समक्ष यहाँ पर कुछ प्लान यहाँ पर नजर आ जाएंगे। आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी प्लान चूज कर सकते हैं और अपने किसी भी खास एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आशा है आज का टॉपिक, आज का लेक्चर आप सभी के लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। अगर जो लेक्चर पसंद आया है, समझ में आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार से नए टॉपिक, न्यू लेक्चर के साथ में आप सभी से फिर से मुलाकात होगी। लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का
बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।